अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए बरकाती नेटवर्क ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि जब भी हमारे चैनल पर कोई न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि वबिल आखिरति हुम यूकिनून, फरमाया अहले ईमान की ये शान है कि वो आखरत पर यकीन कामिल रखते हैं। उनका क़यामत के दिन पर कामिल यकीन होता है। ये अहले ईमान की शान है। मुसलमान जो है इसके जो बुनियादी अकायद हैं उनमें से अहम और बुनियादी अकीदा अकीदा आखरत है। दुनिया से जाना है, दुनिया को छोड़ना है, आखरत ठिकाना है, ये मुसलमान का बुनियादी अकीदा है। काफिर ये समझता है कि जब मर जाऊंगा तो मट्टी हो जाऊंगा, यहीं मुझे खाना पीना है, यहीं बरतना है, यहीं रहना है, यहीं सारा कुछ करना है। लेकिन मुसलमान का ये नज़रिया नहीं है, बल्कि मुसलमान का ये नज़रिया है कि मैं कुछ वक्त के लिए दुनिया में आया हूँ, यहाँ मुझे नेक अमाल करने, अगर मैंने बुराई की तो मुझे उसकी सज़ा मिलेगी, खैर का काम किया तो मुझे उसकी जज़ा मिलेगी। अकीदा आखरत मुसलमान को बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे बुरे कामों से रोकता है, मना करता है, और अकीदा आखरत उसे बहुत सारी जगहों पे मजबूत भी कर देता है। और अकीदा आखरत एक ऐसा अकीदा है जो एक नई रूह फूंक देता है इंसान के मिजाज के अंदर, उसे जीने का ढब देता है, सलीका देता है। वो ऐसे नहीं होता कि बस शुतरे बेमुहार फिर रहा है, नमाज पढ़ी है तो शायद किस मकसद के लिए पढ़ी है, खाना खाया है तो किस मकसद के लिए खाया है, बाल बच्चा शादी, इन सारी चीज़ों का एक मकसद बन जाता है जब आखरत पर इंसान का यकीन कामिल हो जाए। और अगर आखरत पर यकीन कामिल ना हो तो फिर इन चीज़ों का कोई मकसद बाकी नहीं रहता। अकीदा आखरत अच्छे तरीके से अपने जहन में बिठाएं कि हमने जब दुनिया से जाना है तो फिर क़यामत के दिन अल्लाह हमें जज़ा या सज़ा अता करेगा। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना हमें ढेर सारी चीज़ें ऐसी बताई हैं जिनका अजर हमें क़यामत के दिन मिलेगा। और अगर अकीदा आखरत मौजूद ना हो, क़यामत का कायम होना मौजूद ना हो, इसका वक़ू होना मुमकिन ना हो, तो फिर बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिनका वैसे ही कोई मकसद नहीं रहता। एक आदमी ने सारी ज़िंदगी जुल्म किया, ज़्यादती की, जबर किया, गरीब का माल दबाया, लोगों का हक खाया, अय्याश परस्त ज़िंदगी गुजारी, तो अगर क़यामत में भी उसे कोई ना पूछे तो फिर मजलूम तो मजलूम रह गया ना, फिर कमज़ोर रह गया। फिर नातवा तो समझने लगा कि कोई ऐसा नहीं है जो मेरी भी दाद रसी कर सके। तो आखरत का जो अकीदा है वो इंसान को मजबूत कर देता है, वो गरीब आदमी के लिए आसानियाँ फराहम करता है, उसको महसूस होता है कि नहीं मेरी भी कोई दाद रसी करने वाला है, मेरे नाम पर भी पूछा जाएगा। इसी तरीके से एक आदमी ने सारी ज़िंदगी खैर का काम किया, उसने कोई धोखा नहीं किया, कोई फरेब नहीं किया, चढ़ती जवानी थी पर उसने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कि महसूस हो कि ये अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है। जायज़ खाया, थोड़ा खाया, नज़र की हिफाजत की, किस मकसद के लिए कि अल्लाह क़यामत में मुझे अजर अता करे। उसने रमज़ान के सख्त रोज़े रखे, उसने इबादतें की, उसने अपनी जेब काट के गरीब की मदद की। मकसूद ये था कि अल्लाह क़यामत में मुझे अजर दे। तो अगर क़यामत का वक़ू ही ना हो, वो हमारे यहाँ कुछ लोग बड़ी मौज में हैं, वो कहते हैं और नहीं जी नहीं, अल्लाह बड़ा करीम है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ आदमी है जो अल्लाह की रहमत की उम्मीद भी करे और फिर खुदा की नाफरमानी भी करे, वो तो बेवकूफ़ है। अगर तुझे रहमत की उम्मीद होती तो फिर तू खैर के काम करता, फिर तू अल्लाह से डरता, फिर तेरे आमाल संवर जाते, फिर तेरे अंदर तरतीब और तरह की होती। तो मेरे अजीज़, आप अच्छी तरह से इस बात को समझ लें और इसको अच्छे तरीके से याद रख लें कि क़यामत कायम होगी। हम यहाँ आने से पहले भी कहीं थे, यहाँ आने से पहले भी कहीं मौजूद थे। अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदा और मौजूद दुनिया के अंदर भेजा, और इसके बाद जब हम दुनिया से जाएंगे तो कब्र में रखे जाएंगे, कब्र में उठाए जाएंगे।
قبر کے اندر جا کر کے بہت سارے ایسے معاملات ہوں گے جن کی جزا اور سزا کا فیصلہ کیا جائے گا۔ رحمت کا گہوارہ ہے یہ برکت والا ماہرہ، رحمت کا گہوارہ ہے یہ برکت والا